कुछ भी ऐसी चीज जिससे आप अपने बॉडी से स्वेटिंग को बाहर निकाल सको। टेस्टोस्टेरोन बूस्ट तभी होगा जब आप अपनी मसल्स को ब्रेक डाउन करोगे, क्योंकि हमारी बॉडी हेल्प करती है मसल्स को बिल्ड करने के लिए टेस्टोस्टेरोन का। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में कोबरा पोज यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर जाता है, क्योंकि इससे फर्टिलिटी बूस्ट होती है, इससे कंसीव के चांसेस बढ़ते हैं। सर अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उससे बॉडी पर क्या असर पड़ता है? देखो, बॉडी पे बहुत असर पड़ता है। एज एन फर्टिलिटी की थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूँ और एज एन डॉक्टर भी हूँ, सो थोड़ा सा आपको मैं थोड़ी स्टडीज के बारे में बताता हूँ, फैक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। तो जो सबसे पहला फैक्ट है वो है 2013 का, जो ब्रिटिश जर्नल में एक स्पोर्ट्स मेडिसिन में रखा गया था। अगर हम पूरे हफ्ते के 5 घंटे वर्कआउट नहीं करते, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते, तो हमारी 43% डाउन हो जाती है फर्टिलिटी। मींस हमारे स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं 43%। इसी के साथ एक और स्टडी का फैक्ट है जिसमें यह बताया गया है, वो एंड्रोलॉजिया की एक स्टडी थी, 2015 में आई थी, 2015 की स्टडी है, और उस स्टडी में यह बताया गया है कि अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते तो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने की वजह से बेसिकली हम इनफर्टाइल होते हैं और फर्टिलिटी हमारी जाती है। सो गाइस, मेरे ख्याल से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एक्सरसाइज इज मस्ट, और एक्सरसाइज के साथ साथ कुछ एक पैल्विक एक्सरसाइजेस जिससे आप अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट कर सकते हो, और साइड बाय साइड आप अपने टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट कर सकते हो। सो ये एक्सरसाइजेस आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और सुनो दोस्त, इस वीडियो में जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो से आप शायद अपनी फर्टिलिटी को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हो। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज से। लेट्स गो। एज पर स्टडीज हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सीट फिट पे आए हो तो कुछ ना पा के जाओगे, कुछ तो लेके जाओगे। तो गाइस, सबसे पहले हम डीप ब्रीथ से ही काम करते हैं। डीप ब्रीथ मींस कि आपकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है। अब उसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो बेसिकली आपके स्पर्म काउंट को कम कर रहा है, तो हम डीप ब्रीथ से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद थोड़े थोड़े लेवल को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डीप ब्रीथ। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। और ब्रीथ इन ब्रीथ आउट की एक्सरसाइज के साथ आप कुछ भी सोच सकते हो। आंखें बंद करो और ऐसी दुनिया में जियो जहां पर आपका मन करे जीने का। आप बादलों में हो, आप ख्वाबों में हो, जहां पर भी आपका दिल करे वो वाला मोमेंट, इस मोमेंट पे जियो, क्योंकि आप गुड फील करने चाहिए। अगर आप जितना गुड फील करोगे उतना आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा, जिसकी वजह से आपके स्पर्म काउंट बढ़ेंगे। इसके बाद आ जाती है लाई डाउन की एक्सरसाइजेज है। कोई ऐसी दिक्कत वाली एक्सरसाइज नहीं है, अगर आप घर पे बैठे हो तो भी कर सकते हो इसको। नॉर्मली करना क्या है, इसे बोलते हैं बटरफ्लाई पोज। बटरफ्लाई पोज में कुछ नहीं करना, जैसे मैं बैठा हूं एज इट इज बैठे रहना, बस अपने लेग्स को क्लोज लेकर आना, फुट को, और देन उसके बाद ऐसे ऊपर नीचे करना है। इससे क्या होगा कि आपका पैल्विक एरिया वाला एरिया जितना है, ये वाला एरिया, यहाँ पर अच्छे से ब्लड सप्लाई पहुंच पाएगी, और जितनी अच्छी ब्लड सप्लाई उतनी आपकी फर्टिलिटी। ब्लड सर्कुलेशन टेस्टिस पे पहुंचेगा, वो जितने वहां से न्यूट्रिशन गैदर कर पाएगा, जितने अच्छे न्यूट्रिशन गैदर कर पाएगा उतनी अच्छी आपको स्पर्म काउंट की डिलीवरी दे पाएगा। सो गाइस, समझ गए? सिंपल है, कोई डबल टास्क नहीं है, आपने एक बटरफ्लाई पोज करना है। देन इसके बाद आ जाती है एक लेग रेस एक्सरसाइज। सो गाइस, आपको लेग रेस में विद सपोर्ट काम कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर विदाउट सपोर्ट बता रहा हूँ। आपने करना कुछ नहीं है, जैसे नॉर्मल लाई डाउन होते हैं वैसे लाई डाउन होने हैं। सो ये आपके स्पर्म काउंट के बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है, क्योंकि लेग रेस में बेसिकली क्या होता है कि आप अपने ब्लड को एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऊपर की तरफ भेज रहे हो। अगर आपके पास कोई पिलो विलो हो तो आप इसको नीचे अप्लाई कर सकते हो, और वॉल का सपोर्ट लेकर आप अपनी इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। नॉर्मल बेड पे बैठे भी कर सकते हो, घर पे बेड की बैक साइड से भी कर सकते हो, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब इसके बाद आ जाती है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइजेस, जिसे मैं बोल देता हूं कोबरा पोज। कोबरा पोज इसलिए कहता हूं क्योंकि आपकी बॉडी को कुछ ना कुछ तो स्ट्रेच भी चाहिए। अब हमेशा आप एक ही फंक्शन में काम करते हो ना, वॉक करोगे तो नॉर्मल वॉक करोगे, नॉर्मल रनिंग करोगे या नॉर्मल जॉगिंग करोगे। स्ट्रेचिंग कितनी करते हो? एक नींद खोलने के बाद की कोई ऐसी स्ट्रेच बता दो जिसको आप करते हो डेली रूटीन में।
नहीं करते हो, तो इसीलिए एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी मस्ट है। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में कोबरा पोज यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर जाता है, क्योंकि इससे फर्टिलिटी बूस्ट होती है, इससे कंसीव के चांसेस बढ़ते हैं। सो गाइस, नॉर्मल है, इजी है, कोई टास्क नहीं है। हम वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में हम बैक साइड से लाई डाउन होते हैं, बट यहाँ पे फ्रंट से लाई डाउन होंगे। ये हमारा फ्रंट साइड आ गया, ये लाई डाउन हो गया। हम हैंड को रखेंगे और पुश करेंगे अपर डायरेक्शन में और होल्ड करेंगे 5 सेकेंड्स का। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स, देन हम रिलैक्स्ड। अब इसमें क्या करेंगे, हम फिर से 5 सेकेंड से 10 सेकेंड का रिलैक्स करेंगे। देन उसके बाद फिर 5 सेकेंड्स को हम अपर डायरेक्शन में हैंड्स को पुश करते हुए करेंगे। 1 2 3 4 5। इसकी रिपीटेशन आप चाहे 5 रखो, 10 रखो, या अगर आप चाहते हो तो इसको 5 रिपीटेशन में भी करके खत्म कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली स्ट्रेच है, ये स्ट्रेच की एक्सरसाइजेज है, तो स्ट्रेचिंग में ये हेल्प करती है। इसके बाद सारी दुनिया आपको कहती है कि अगर आपको फर्टिलिटी बूस्ट करनी है तो कीगल एक्सरसाइज करनी होती है, बट कीगल एक्सरसाइज में एक पोस्चर बहुत मेजर काम करता है। उसी पोस्चर की बात करूंगा जिसमें हम कहते हैं कि पेल्विक एरिया को टूवर्ड्स एंटी ग्रेविटेशन जाओ। जैसे ये थी लेग रेस, वैसे ही वो काम करती है, जिसमें आपकी ब्लड सर्कुलेशन टूवर्ड्स पेल्विक एरिया बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि फर्टिलिटी बूस्ट होती है। और फर्टिलिटी बूस्ट होने के लिए आपकी स्पर्म काउंट अच्छे होने चाहिए। तो स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए ये कीगल एक्सरसाइज का एक पोस्चर है, जो आपको पेल्विक एरिया को अपर डायरेक्शन में ले जाने से होता है। इसमें आप लोगों को समझना है कि हम फर्स्ट पोजीशन में किसको रखना चाहते हैं। उस वक्त फर्स्ट पोजीशन में अपनी फर्टिलिटी को रखना चाहते हैं, तो इसको फर्स्ट नंबर पे रख दिया एज इट इज, जिससे आपको आराम मिले, रिलैक्सेशन मिले और आपकी फर्टिलिटी भी बूस्ट हो। ये भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। इसको भी आप 5 सेकेंड का होल्ड, देन 5 सेकेंड रिलैक्स, फिर 5 सेकेंड का होल्ड, 5 रिपीटेशंस। इसके बाद आ जाती है हमारे पास टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने की एक्सरसाइजेस, जिससे मैं नॉर्मली कहता हूँ कि टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कैसे होगा। टेस्टोस्टेरोन बूस्ट तभी होगा जब आप अपनी मसल्स को ब्रेक डाउन करोगे, क्योंकि हमारी बॉडी हेल्प करती है मसल्स को बिल्ड करने के लिए टेस्टोस्टेरोन का। तो अगर टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जैसे कि पुशअप्स, नॉर्मल पुशअप्स है, इजी पुशअप्स है, उसको भी आप आराम से कर सकते हो। और पुशअप्स को करना टास्क नहीं होता। 1 2 3 4 5 6 7 8 पुशअप्स, देन रिलैक्स, देन 8 का फिर से एक आपने सेट ले लेना है। तो टोटल मिला के 16 पुशअप्स आपने डेली बेसिस पे तो करने ही करने हैं। और अगर आप बिगिनर हो, पुशअप्स नहीं लग रहे, आप ओवरवेट हो, तो इसको रिलैक्स कर सकते हो थोड़ा सा। आपने नीज के हेल्प से पुशअप्स लगाने हैं, ऐसे सिंपल है। ये देखो मैं इस पे खड़ा हूं, इससे सिंपल हमने इससे पुशअप्स लिया, ठीक है। ये एक एक्सरसाइज होती है टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए। इसी के साथ एक होती है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स के बारे में सब जानते हैं, उठक बैठक। हमारे को वैसे ही स्कूल में पनिशमेंट बहुत मिली है, जिसमें हमको हमारे टीचर्स कहते थे चल भाई आज उठक बैठक लगा दे। तो वही एक्सरसाइज आपके लिए एक तरीके से फर्टिलिटी बूस्टिंग की हेल्प कर सकती है और आपके कंसीव में हेल्प कर सकती है। इसी के साथ स्क्वाट्स करके दिखा देता हूं, वैसे सब जानते हैं फिर भी मैं करके दिखा देता हूं। सो इजी रहना, कुछ मेजर नहीं है, नॉर्मल है, कोई वेटेड स्क्वाट्स है नहीं। बैठे खड़े हुए, बैठे और खड़े हुए। इससे आपको ना 2 बेनिफिट मिलेगी, आपकी कॉन्स्टिपेशन भी रिलीफ मिलेगी और साइड बाय साइड आपका टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होगा। तो दोनों मिलाकर आपके लिए एक रामबाण का काम कर सकती है, जितनी भी मैंने आज आपको एक्सरसाइज बताई है। अब ये तो ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइजेस आपकी खत्म हो जाएंगी ऑलमोस्ट हाफ एन आवर तक, क्योंकि ज्यादा टाइम टेकिंग है नहीं एक्सरसाइज में। हाफ एन आवर के बाद आपने एक काम जरूर करना है, इसके साथ रनिंग जोड़नी है रनिंग, स्विमिंग जोड़नी है स्विमिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, कुछ भी ऐसी चीज जिससे आप अपने बॉडी से स्वेटिंग को बाहर निकाल सको। स्विमिंग में भी निकलती है, हमें पता नहीं चलता, बट आप अपने स्वेट आउट कर सको। जितना आप स्वेट आउट करोगे उतनी आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेगी, उतनी आपको माचो फील देगी, उतनी ही आपकी मसल्स ब्रेक डाउन करेगी। जब भी आपकी मसल्स ब्रेक डाउन होगी, आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट अपने आप ही होगा। सो टेस्टोस्टेरोन हमारे लिए एक तरीके से हेल्पिंग हैंड बन जाता है जब हमें स्पर्म काउंट चाहिए होता है। तो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करें,
उधर से हमने स्पर्म काउंट को प्रिडिक्ट करें, उसके बाद अपने कंसीव के प्रोसीजर में एज ए कपल बनने के, एज ए पेरेंट बनने के प्रोसीजर में हम सफल होंगे। और इन्हीं एक्सरसाइज के साथ अगर आप सीड फिट की मेल फर्टिलिटी किट लेते हैं, इसके साथ जो रिजल्ट आपको विद इन 1 मंथ में देखने को मिलते हैं, वो भी 10% या 20%, तो इस किट के साथ आपको मिलते हैं 50% के रिजल्ट। उसके लिए हमारे पास फैक्ट्स हैं जो आपकी स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं, जिन्होंने एक्सरसाइज के साथ मेल फर्टिलिटी बूस्टिंग किट ली है, जिसकी वजह से उनको एकदम से ही स्पर्म काउंट में बढ़ाव देखा गया है। सो इसी के साथ अगर आपको कुछ जानना है, समझना है, तो बेचिंतित होकर सीड फिट पे फर्टिलिटी टेस्ट दें, अपनी फर्टिलिटी को देखें, चेक करें। इसी के साथ अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कॉल भी कर सकते हैं, नीचे दिए नंबर पे हमें कॉल करें, हमारी टीम से बात करें और उसकी एक राइट सॉल्यूशन लें।